अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आई होप कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज के इस अहम वीडियो में इल्म बदी' जिसके अंदर तकरार, तजाद, तजनीस और लफ़्ज़ व नश्र मुरत्तब, ये सब को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। आज हमारा जो है इल्म बदी' शुरू होगा और ये ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और इसमें जो खास खास चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस के अनुसार है उसको हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए, कहा जा रहा है कि इल्म बदी कलाम में हुस्न, असर और जोर पैदा करने के लिए उसे बहुत सी खूबियों के साथ पेश किया जाता है। यानी यह कहा जा रहा है कि कलाम के अंदर खूबसूरती और जोर, अपनी बात को वजन रखने के लिए बहुत सी चीजों का पेश किया जाता है। कवायद की जबान में उन्हें हम सनाए और बदाए कहते के नाम से जानते। किस नाम से? यानी कलाम में अंदर खूबसूरती, कलाम को अलग तरीके से पेश करना, इसी को कहा जाता है सनाए और बदाए। तो सनाए बदाए हम लोग बोलते हैं। असल में देखेंगे तो सनाए जो है वो सनत की जमा है, इसका मतलब है कारीगिरी, हुनरमंदी। और बदाए जो है वो बदी' की जमा है, इसका मतलब है ताजगी और अनोखापन। यानी किसी चीज को आपने ऐसे बनाया कि जिसको सुनने के बाद अगले को अनोखापन लगे, बिल्कुल ताजगी लगे, बिल्कुल एकदम जो है बेहतरीन सा लगे, उनके एक क्या कहते हैं कि तरोताजा दिमाग हो जाए, उसे ही कहा जाता है सनाए और बदाए। सनाए सनत की जमा, और सनत के माने क्या होते हैं? तो दोस्तों यहां पर हमने बताया कि इसका मतलब होता है कारीगिरी, हुनरमंदी, और बदाए जो है वो बदी' की जमा, और इसका मतलब होता है ताजगी और अनोखापन। आप समझ गए? अब उसके बाद जानते हैं बदी' किसे कहते हैं। वो इल्म है जिससे कलाम के मानवी या जाहिरी हुस्न में इजाफा हो। बदी' को इल्म माना भी कहते हैं। यानी दोस्तों बदी' का एक नाम है इल्म मानी, ठीक है। और सनाए की दो किस्में हैं, एक है सनाए लफ्जी और दूसरा है सनाए मानवी। सनाए लफ्जी से मुराद वो खूबियां जो अल्फाज को खुसूसी रियायत और हुनरमंदी के साथ इस्तेमाल करने से पैदा होती है। शेर की लफ्जी खूबियां ज़हन के कलाम की फिक्र मानी खूबियों की तरफ ले जाएं तो इन्हें सनाए मानवी कहते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि एक सनाए लफ्जी होता है और एक सनाए मानवी। सनाए लफ्जी या सनाए मानवी जो है वो आपको बाहर में दिखाई देगा, ठीक है। अगर लफ्जों में है तो वो आपका सनाए लफ्जी, अगर वो माना की तरफ आपको लेके जा रहा है तो सनाए मानवी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है सनाए में दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तलमीह किसे कहते हैं। तलमीह कलाम या शेर में किसी मशहूर तारीखी वाकया की तरफ इशारा करना दोस्तों क्या कहलाता है? तलमीह कहलाता है, हा के साथ। यानी कोई मशहूर मजहबी या तारीखी वाकया हो तो उसे तलमीह कहते हैं। जैसे बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा ए लबे बाम अभी। तो यहां पर आतिशे नमरूद जो है वो आपका क्या कहलाएगा? तलमीह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तलमीह कहलाएगा। और एक आपका होता है तजनीस। तजनीस किसको कहते हैं? कलाम या शेर में ऐसे दो लफ्जों का जमा करना जो लिखने और बोलने में यकसा हो मगर उनके माना अलग हो, तजनीस कहलाता। मतलब आप दो लफ्ज कलाम में ला रहे हैं जो लिखने में भी एक ही जैसा हो, बोलने में भी एक ही जैसा हो, लेकिन माना दोनों का अलग अलग हो। मतलब लिखने में भी एक जैसा हो, बोलने में भी एक जैसा हो, लेकिन माना फर्क हो, तो वही कहलाता है तजनीस। जैसे देखिए, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चूटी किस लिए पीछे पड़ी है। तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चूटी किस लिए पीछे पड़ी है। तो यहां पे देखिएगा, एक मांग ये है और दूसरा मांग आपको ये है। दोनों में फर्क देखिए, दोनों लिखने में एक जैसा है, बोलने में एक जैसा है, लेकिन इसमें फर्क देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक मांग जो कंघा करते हैं बाल में, इसको भी मांग बोलते हैं, जो ये स्टाइल हमारे बाल की खूबसूरती है ना।
कोई बीच में करता है, कोई साइड में करता है, औरतें करती है, मर्द करते हैं, सब करते हैं। एक मांग ये है। दूसरा मांग ये है, देखिए एक मांग का मतलब होता है चाहना, किसी को मांगना। इसमें ये कह रहा है कि तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, यानी तुम्हारे जो मांग है, इतने खूबसूरत तुमने बालों को सजाया है, इतने बेहतरीन ढंग से तुमने ये किया है कि जो भी इसको देखेगा ना तुम्हारे बाल को, वही तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो दोस्तों एक चीज आपको यह मिला कि पहले मांग का माना क्या हुआ कि ओरिजिनल जो बाल का ये है। अब दूसरे मांग का मतलब क्या होता है, तो चाहत हो गया जी, मोहब्बत हो गया, यानी दूसरे मांग का माना हो गया मांगना। तो कलाम में दो लफ्ज, एक लफ्ज है मांग, एक लफ्ज है मांग, एक ही जैसा है, लिखने में भी है, बोलने में भी है, पढ़ने में भी है, लेकिन माना अलग अलग है। तो इसी को क्या कहेंगे, तजनीस कहेंगे। क्या कहेंगे, तजनीस कहेंगे। यहां लफ्ज, पहला लफ्ज मांग बालों में निकलने वाली मांग है, और दूसरा लफ्ज मांग किसी से कोई चीज मांगने के माना में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, तजनीस। अब देखिए तजनीस जो है, तजनीस में एक होता है तजनीस ताम। जब कलाम में दो अल्फाज हर एतबार से, यानी सूरत और हुरूफ के एतबार से यकसा हो, अलबत्ता दोनों के माने मुख्तलिफ हों, तो ये तजनीस ताम है। यानी कलाम में अगर कोई ऐसा लफ्ज आए जो जबर जेर पेश के हिसाब से, लिखावट के हिसाब से एक ही जैसा हो, तो उसे कहा जाता है तजनीस ताम। जैसे अभी हमने कहा था मांग मांग, ये तजनीस ताम की मिसाल है। अब तजनीस ताम की दो किस्में, एक है तजनीस ताम ममासिल और दूसरा है तजनीस ताम मस्तूफी। ठीक है, तजनीस ताम ममासिल देखिए, अगर दोनों अल्फाज एक ही जुमरे के हों, यानी दोनों अल्फाज जो है ना एक ही जुमरे का है, एक ही जुमरे का मतलब यानी दोनों इसम या दोनों फेल हों, तो ये सिनफे तजनीस ताम ममासिल है। जैसे शाना माना कंधा और शाना बमाना कंगी, यानी अगर दो लफ्ज जो आया है दोनों इसमें हो, जैसे वहां पर भी था कि तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, तो एक मांग जो था वो मांग का मतलब बालों का मांग, दूसरा मांग फेल था, यानी दोनों एक ही कबीले से नहीं था। लेकिन जैसे यहां पर हम कहते हैं शाना का माना कंधा इसमें है, और शाना बमाना कंघी भी आता है, दोनों इसमें है, तो इसीलिए तजनीस ताम ममासिल होगा। इसकी एक मिसाल और है कि दोस्तों कहा जा रहा है कि माह गहने के लिए है नौके गहने के लिए, तेरे खंटों का कहूं क्या इसे जेबा ए गौहर। यहां दोनों गहने बमाना गहन में के आने के लिए है, नौके गहना बमाना जेवर, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका तजनीस ताम मुमासिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक है तजनीस ताम मस्तूफी। वो क्या है मेरे भाई, जब कलाम में दोनों यकसा अल्फाज एक ही जुमरे के न हो, यानी एक इसम हो दूसरा फेल या हर्फ हो, तो उसे तजनीस ताम मस्तूफी कहा जाता है। जैसे यक बैग घबरा के वो उठा पग पुकार, यक बैग घबरा के उठा वो पुकार, मार तेरे हाथ में है उसको मार। एक आदमी सोया हुआ था या बैठा हुआ था, एक बैग उठा और वो पुकारा, मार तेरे हाथ में है मार। यहां पर देखिएगा एक लफ्ज है मार और दूसरा लफ्ज है मार, तो पहला मार से मुराद है सांप। क्या कह रहे मार, सांप है तुम्हारे इसमें, तो पहला से मुराद है सांप और दूसरा से है मारना। तो यहां पर कलाम में जो दो लफ्ज आया है मार, जो कि लिखने और बोलने और पढ़ने में एक ही जैसा है, पहला क्या है इसमें है, दूसरा क्या है फेल है। जैसे वहां भी अभी हम लोग पढ़े थे क्या कहते हैं जी मांग के बारे में, तो वो भी मांग, पहला मांग आपका इसमें है, दूसरा मांग क्या है फेल है, तो ये तजनीस ताम मस्तूफी होगा। और एक होता है तजनीस मुरक्कब, जब कलाम में दो लफ्ज यकसा हो मगर उनमें एक मुफरद हो दूसरा मुरक्कब हो। जैसे सुरखाब बमाना परिंदा और दूसरा है सुर्ख आब, दोस्तों बमाना लाल रंग का पानी, सुर्ख माने लाल, आब माने पानी, तो सुर्ख आब माने लाल पानी हो जाएगा। तो अब हमें क्या कहा गया कि ये तजनीस मुरक्कब होगा, इसलिए होगा कि पहला जो सुर्खाब है ये मुफरद है ना, और दूसरा जो है ना सुर्ख है जोड़ आब से बना है, तो इसलिए ये मुरक्कब है।
तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे तजनीसे मुरक्कब। हालांकि ये पढ़ने में एक ही जैसा है लेकिन माना अलग है। सुरखाब का माना परिंदा और दूसरा सुरखाब का मतलब दोस्तों लाल रंग का पानी। कहा जी ने मुझे ये हिजर की रात यकीन है सुबह तक देगी न जीने। हिजर का मतलब जुदाई, तन्हाई, है ना। ये कह रहे हैं कि एक शख्स है आशिक, उसकी जो माशूक है वो उससे अलग हो गई, बहुत दूर चली गई, रातों को तन्हाई की रात में उसकी रात नहीं गुजर रही है। तो वो एक शेर कहा कि कहा जी ने मुझे ये हिजर की रात। जी का मतलब यहां क्या हो गया? दिल ने। जी का मतलब दिल ने यानी मन ने, यानी मेरा मन कहता है, मेरा दिल ये कहता है ये जुदाई की रात जो है ना, यकीन है सुबह तक देगी न जीने। यानी दूसरा जीने का मतलब जिंदगी, यानी मौत, जिंदगी जिसको कहते हैं। यानी ये हिजर की रात, तन्हाई की रात जो है ना, मुझे सुबह तक नहीं जीने देगी। तो दोस्तों आप यहां पे देखेंगे, पहला आपका है क्या है? जी और प्लस ने। यहां पर जो ने है ये आपका दोस्तों अलामत फाइली की अलामत है, लेकिन दूसरा जो आपका जीने है ये तो मुफरद है। तो जब कलाम में दो लफ्ज आए, एक मुफरद हो दूसरा मुरक्कब हो, तो उसी को क्या कहते हैं? तजनीसे मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, एक होता है तजनीसे मुहर्रफ। जब कलाम में दो अल्फाज ऐसे जमा किए जाएं जो लिखने में यकसा हो मगर उनके हरकत यानी जबर जेर पेश में फर्क हो, तो उसे तजनीसे मुहर्रफ कहते हैं। यानी दो अल्फाज ऐसे आए जिसके अंदर लिखने में तो यकसा हो लेकिन जबर जेर पेश का फर्क हो। जैसे देखिए, शेर माना जंगल, लेकिन एक बोलते हैं शीर। देखिए शेर जबर से होगा, इसका मतलब होगा जंगली जानवर जो जंगल में रहता है। और एक आप बोलते हैं शीर, नहीं बोलते हैं शीर खार बच्चा जी, तो शीर इसका मतलब होता है दूध। तो देखिए दोनों लिखने में एक ही जैसा है लेकिन सिर्फ जबर जेर पेश का फर्क है, तो इसे कहेंगे तजनीसे मुहर्रफ। आगे एक और शेर है, देखिए, गले से मिलते ही जितनी गिले थे भूल गए, वगरना याद थी हमको क्या क्या शिकायत है। एक आदमी, दो भाई था, दोनों भाई में आपस में झगड़ा हो गया, बहुत दिन तक लड़ाई थी, हर एक आदमी दूसरे को गलत साबित करने पे तुला हुआ था, हर एक आदमी दूसरे के ऐब को गिन गिन के रखे हुए था। एक शख्स ने बड़ा नेक काम किया, उस दोनों को समझाया बुझाया, एक टेबल पे लाया, और दोनों ने ये सोच रखा था कि अगर हम एक साथ आएंगे तो हम एक दूसरे को बताएंगे तुम्हारे अंदर ये कमियां है, तुम्हारे अंदर ये कमियां है, ये कमियां है। लेकिन जैसे ही उस नेक इंसान ने दोनों को गला मिलाया, दोनों फाड़ फाड़ के रोने लगे, और वो शेर कहा कि गले से लगते ही कितनी गिले थे भूल गए। गले से लगते ही जितनी गिले थे भूल गए, वरना क्या क्या याद थी मुझे शिकायतें। तो यहां पर आप देखेंगे, पहला गला, गाफ के ऊपर जबर, और दूसरा गिले, गिले का मतलब शिकवा शिकायत, इसके नीचे जेर। तो जब कलाम में दो ऐसे अल्फाज आए जिसके अंदर सिर्फ जबर जेर पेश का फर्क हो, तो उसे क्या कहेंगे? तजनीसे मुहर्रफ कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद एक होता है दोस्तों तजनीसे जायद। जाहिर सी बात है कि तजनीसे जायद, जायद लफ्ज लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि जायद होगा कुछ। जब कलाम में ऐसे दो अल्फाज आए जिनमें एक हर्फ का फर्क हो, यानी एक में ज्यादा हो एक में कम हो, ये हर्फ शुरू में हो या आखिर में या बीच में, इसको तजनीसे जायद कहते हैं। जैसे सल्तनत पर नहीं है ये मौकूफ, जिसके हाथ आए जाम सो जम है। यानी ये कहा जा रहा है कि सल्तनत पर नहीं है ये मौकूफ, जिसके हाथ आए जाम सो जम है। एक चीज समझ लीजिए आप, जाम का मतलब क्या होता है? प्याला जिसमें शराब पिया जाता है उसको जाम कहते हैं। और देखिए जम से क्या मुराद है? कहा जाता है कि जमशेद बादशाह जो ईरान के बहुत बड़े बादशाह थे, उनका जो है ना जम बहुत फेमस है, पूरी दुनिया के अंदर उनका जो है जो प्याला था
वो बहुत फेमस था, वो बहुत मशहूर था। तो इसमें ये कह रहे हैं कि सल्तनत पर नहीं है ये मौकूफ, कि कोई बहुत बड़ा बादशाह होगा उसी पर मौकूफ, ऐसा नहीं है। जिसके हाथ आए जाम सो जम है, यानी एक गरीब के आदमी भी अगर कोई जाम आ जाए तो वो उसी को जमशेद समझता है कि जमशेद का जाम है। यानी उसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बादशाह बनेगा तभी उसके पास जाम आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे एक लफ्ज जो है जाम है और दूसरा आपका जम है, सिर्फ क्या फर्क है, अलिफ का फर्क है। अलिफ इसमें जायद, अलिफ इसमें कम है। तो ये क्या होगा, आपका तजनी से जायद होगा। एक होता है तजनी से लाहिक, जब कलाम में ऐसे दो अल्फाज आए जो बोलने में एक जैसे हो मगर उनकी लिखावट में सिर्फ एक हर्फ का फर्क हो, तो उसके तजनी से लाहिक कहते हैं। बोलने में एक ही जैसा हो लेकिन एक हर्फ चेंज हो, चेंज का मतलब उसकी जगह यहां पे दूसरा हो वहां दूसरा हो। जैसे हम बोले ताक और नाक, देखिए क्या हुआ, पहले में ते से शुरू हुआ, दूसरे में नून से शुरू हुआ, यानी एक हर्फ चेंज हो गया। तो जब चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, तजनी से लाहिक हो जाएगा। जैसे कि एक मिसाल और है, देखिए तंगी और नंगी। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, ये तो तजनीस का बयान कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका है तकरार। तकरार का मतलब होता है रिपीट होना। जब कलाम में एक ही लफ्ज को बार बार रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, तो उसको तकरार कहते हैं। किसी शेर में एक ही माना वाले लफ्ज यानी एक ही लफ्ज को एक जगह दो बार लाया जाए उसे तकरार कहा जाता है। जैसे सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते सो गया है। तो रोते रोते यहां पर क्या हो जाएगा, आपका तकरार हो जाएगा। जैसे एक शेर और है, पत्थर को गौहर कह कह कर, बदतर को बेहतर कह कह कर, हमने माहौल बिगाड़ा है रहजन को रहबर कह कह कर। तो इस शेर में देखिएगा कह कह कर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका तकरार हो जाएगा। एक होता है आपका तजाद, कलाम में आप ऐसे लफ्ज ला रहे हैं, दो ऐसे अल्फाज ला रहे हैं जो आपस में एक दूसरे का अपोजिट है यानी कि जिद है, तो वो होगा तजाद। किसी शेर के अंदर ऐसे दो अल्फाज का लाना जो माना के लिहाज से एक दूसरे की जिद और मुकाबिल हो, तजाद कहलाता। जैसे मीर अनीस का एक शेर है, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, यानी जब बुढ़ापा आपकी आ जाती है तो वो जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। जो चला गया जवानी वो कभी लौट के आ सकता है? तो ये भी अगर हम सोचे कि बचपन का दिन आ जाए, हम अब्बा अम्मी से जिद करें कि मुझे आप चॉकलेट के लिए पैसा दीजिए, है ना, रोए जे ईद में, बकरा ईद में रोते थे, अब वो दौर तो लौट के नहीं ना आता। अब हमसे हमारे जे रिलेटिव पूछेंगे कि मुझे आप पैसे दो, ईदी मुझे दो, उस समय हम लोग रोते थे, वो दौर लौट के नहीं आएगा। तो कहा जा रहा है कि जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, यहां पर एक लफ्ज है बुढ़ापा, जो जाके न आए वो जवानी। तो बुढ़ापा और जवानी एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। तो यही क्या कहलाएगा, आपका तजाद कहलाएगा। बाकी और भी बहुत सारी मिसालें इसमें है। जैसे दोस्तों यहां पे देखिएगा, अमीर शहर को इससे गर्ज क्या, अमीर शहर को इससे गर्ज क्या, फकीर शहर कब से दर बदर है। तो यहां पे देखिएगा एक लफ्ज है अमीर और दूसरा लफ्ज है फकीर, एक दूसरे की जिद है। जैसे कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का एक शेर है कि दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, बुरा न हुआ। तो इसके अंदर देखिएगा अच्छा और बुरा क्या है, एक दूसरे का जिद है। तो ये भी आपका तजाद कहलाएगा। उसके बाद होता है इहाम। देखिए इहाम का मतलब होता है वहम में डालना। इससे पहले हम लोग एक पढ़े थे किनाया। किनाया में हमने कहा था कि ऐसा लफ्ज लाया जाए जो दो माना में इस्तेमाल हो, लेकिन दोनों में से कोई माना आप मुराद ले सकते हैं। लेकिन इहाम में क्या होता है, वहम में डालना। शायर
अपने कलाम में कोई ऐसा लफ्ज लाता है जिससे आवाम जो है ना कुछ और माना निकाल लेता है। उसका दो माना होता है, एक होता है माना ए करीब और एक होता है माना ए बईद। माना ए करीब का मतलब ये हुआ कि जिसका माना बहुत जल्दी कोई समझ ले। तो जाहिर सी बात है कि हम जो कारी लोग हैं, यानी हम जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग किसी भी चीज का बहुत जल्दी माना, लेकिन बहुत गौर फिक्र करने के बाद एक और उसका माना निकलता है जो शायर मुराद लेता है। तो उसी को कहते हैं इहाम के। इहाम का मतलब होता है कि कोई भी लफ्ज जू माना हो, यानी दो माना हो, एक माना ये करीब हो, दूसरा माना ये बईद हो, तो इसी को कहते हैं इहाम। जैसे देखिए इहाम, इसके माना है वहम में डालना। कलाम में ऐसा लफ्ज लाया जाए जो जू माना हो, यानी एक करीब का मफहूम हो जिसकी तरफ फौरी ज़हन मुंतकिल हो, और दूसरा मफहूम बईद हो जो गौर करने के बाद समझ में आए, लेकिन शायर का मकसद मफहूम बईद से, यानी शायर जो है ना दूर वाला मुराद ले रहा हो। जैसे आप एक शेर है यहां पे देखिए, क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे। एक आदमी, एक शख्स कह रहा है कि क्यों मुंडाता है जुल्फ को प्यारे, देख तुझको सब कहेंगे मूर्ख। अरे भाई, बाल से इतना अच्छा, इतनी खूबसूरती थी, तुम क्यों मुंडा लिए बाल को, सब तुझको देख के कहेंगे मूर्ख। अब देखिए यहां पर मूर्ख का माना आपने क्या समझा? मूर्ख का माना आप समझ रहे हैं कि बेवकूफ, लेकिन जी एक माना बेवकूफ हो गया, लेकिन मूर्ख का माना ये नहीं शायर मुराद ले रहा है। मुंह का मतलब हो गया बाल, मुंह का मतलब बाल, और रख का मतलब रखना। अब देखिए मूर्ख का दो माना हो गया, एक माना एक करीब जिसके तरफ आवाम की जहन सबसे पहले जा रही है, वो है दोस्तों क्या? बेवकूफ। लेकिन शायर वो मुराद नहीं ले रहा है, शायर मुराद ले रहा है कि मुंह और रख, रख का मतलब सब तुझको कहेंगे कि बाल रखा करो। तो ये दोस्तों आपका क्या होगा? इहाम होगा। इसी तरह देखिएगा, इश्क में हम पेशा की याद आती है, इश्क में हम पेशा की याद आती है, आबे शीरी पी के देखा कोहकन। आप समझिएगा, कहा जा रहा है कि जो आदमी जैसा होता है वो उसी फ्रेम में उसको देखता है ना। अब देखिएगा एक आदमी जो है ना शराबी है, उसको शराबी दोस्त को मिल जाता है बहुत जल्द, रास्ते में कहीं भी मिल जाएगा। एक आदमी जो है ना खैनी खाने वाला है, उसको मिल जाता है कहीं भी खाने वाला जी। एक आदमी गुटकेबाज है, उसको वैसा मिल जाता है, यानी जो जिस टाइप का उसको उस टाइप का मिल जाता है। यही चीज कहा जा रहा है कि एक आदमी जब आशिक है तो इश्क में हम पेशा की याद आती है। तो जब एक आशिक है तो वो बड़े बड़े आशिकों का ही दास्तान पढ़ेगा। आबे शीरी पी के देखा कोहकन। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एक नाम है फरहाद, एक नाम क्या है? फरहाद। फरहाद की माशूका थी जिसका नाम था शीरी। फरहाद को शीरी ने कहा था कि इस पहाड़ को तोड़कर मेरे घर के बगल से नहर निकालो और उस नहर में दूध डाल देना, और जब फिर तुमसे मुलाकात करेंगे। चुनांचा फरहाद सोचा कि मेरी महबूबा इस तरह खुश होगी, ये तो बहुत बड़ी बात है। चलो, वो पहाड़ को तोड़ते तोड़ते उससे नहर निकाल दिया। फिर किसी शख्स ने उससे झूठ कहा कि आप जिसकी याद में पहाड़ को तोड़ रहे हैं वो इस दुनिया से जा चुकी है। चुनांचा वो वहीं से गिरकर मर गया। तो इसीलिए उस दिन से फरहाद का जो तखल्लुस था वो कोहकन पड़ गया। कोहकन मतलब पहाड़ खोदने वाला। अब यहां पे कहा जा रहा है कि इश्क में हम पेशा की याद आती है, आबे शीरी पी के देखा कोहकन। तो यहां पर दोस्तों जो है ना शीरी जो है, शीरी जू माना है। एक माना तो आपने समझा कि भाई आबे शीरी का मतलब हो गया मीठा पानी, लेकिन एक शीरी जो है ये कोहकन यानी कि फरहाद की महबूबा का नाम है। तो ये भी क्या होगा? इहाम होगा। एक शेर और है कि हिज्र में घुल घुल के मैं, हिज्र में मैं घुल घुल के आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। यानी मैं तन्हाई में तड़प तड़प कर आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। यहां पर दोस्तों मूसा जो है ये दो माना में है। एक तो आपने फौरन समझ लिया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन जी नहीं, मूसा ये कमजोरी के माना में है कि तन्हाई में मैं आधा हो गया घुल घुल के, और मेरी हालत ये हो गई कि मैं बिल्कुल कमजोर हो गया, लागर हो गया।
तो मूसा यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इहाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इहाम हो जाएगा। और एक माना है, एक लफ्ज है ईमाओ इशारा। क्या है, ईमाओ इशारा। क्या है, ईमाओ इशारा। अगर किनाया में कोई पोशीदगी ना हो तो उसे ईमाओ इशारा कहते हैं। यानी अगर आप किसी को कोई बात कहें, उस बात में कोई पोशीदगी नहीं हो, यानी डायरेक्ट कह देते हैं, तो उसी को कहते हैं ईमाओ इशारा। जैसे यारों को करती अगयार तू है, यारों को करती अगयार तू है, चलवाती घर घर तलवार तू है। अब पता है ये किसको कहा जा रहा है कि भाई दोस्त को दोस्त तुम अलग अलग घर कर देती है, भाई को भाई से तुम जुदा कर देती है और घर घर तलवार चलाती है। इस शेर के अंदर डायरेक्ट किसी भी औरत को या किसी भी लड़की को कहा गया कि तुम दोस्त को यानी भाई भाई को तुम जुदा कर देते हो, हर घर घर तलवार चलाते हो। यानी किसी भी बात को अगर डायरेक्ट कह दिया जाए तो उसी को कहते हैं ईमाओ इशारा, है ना। तो यहां पर बगैर किनाया के, बगैर किसी इशारा के कहा गया, डायरेक्ट कह दिया गया, तो यह आपका होगा ईमाओ इशारा। दोस्तों हम लोग जानेंगे कि लफ्ज़ नश्र मुरत्तब किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए। क्योंकि मजाज मुरसल, किनाया, तलमीह, तजाद, तकरार, तजनीस, ये सब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। लफ्ज़ का लुग़वी माना लपेटना होता है। लफ्ज़ का माना क्या होता है, लपेटना। और नश्र का माना फैलाना होता है। लफ्ज़ का माना लपेटना और नश्र का माना फैलाना। लफ्ज़ो नश्र की दो किस्में हैं, एक है लफ्ज़ो नश्र मुरत्तिब और दूसरा है लफ्ज़ो नश्र गैर मुरत्तब। अब समझिए, लफ्ज़ो नश्र मुरत्तब, लफ्ज़ो नश्र मुरत्तब यह है कि कलाम में पहले चंद चीजें बयान की जाएं, फिर उन्हीं की मुनासिबत से बितरतीब चंद दूसरी चीजों का बयान हो। यानी किसी भी शेर के अंदर पहले कुछ चीजों का बयान हो, जिस तरतीब से पहले जो चीजों का बयान होता है उसी तरतीब से दूसरे शेर में भी अगर कुछ अल्फाज लाए जाएं उससे रिलेटेड, तो वही आपका होगा लफ्ज़ो नश्र मुरत्तब। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिक़े जार। तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिक़े जार। गुल जुदा, सर्व जुदा, नरगिस जुदा, बीमार, नरगिसे बीमार जुदा। यहां पर आप देखेंगे तो दोस्तों रुखसार पहले आया है, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका आया है कद, उसके बाद है चश्म। तो दोस्तों इसी तरह रुखसार से गुल यानी कि फूल, और कद सर्व, और चश्म नरगिस। नहीं कहते नरगिस जैसी आंखें, तो ये आपका क्या होगा, लफ्ज़ो नश्र मुरत्तब होगा। जैसे एक और मिसाल आप देखेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा कि न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें। न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। इस मिसाल के अंदर देखिएगा सबसे पहले एक नंबर में आया है हिम्मत, किस्मत, सॉरी हिम्मत। दूसरे नंबर में आपका आया है किस्मत। तीसरे नंबर में आपका आया है दिल। चौथे नंबर में आपका आया है आंखें। इसी तरह यहां पे देखिएगा ढूंढा, फिर आपका आया है पाया, फिर आपका आया है तीसरे में समझा, चौथे में आपका आया है देखा। आप इसके अंदर ये देखेंगे कि किसी भी चीज को, जैसे यहां हिम्मत आया है पहले तो ढूंढा पहले आया है, यानी किसी भी चीज को हम किस चीज से ढूंढते हैं, हिम्मत से ढूंढते हैं। तो हिम्मत और ढूंढना क्या है, एक दूसरे से दोस्तों निस्बत है, इसलिए ये वो पहले आया था तो यहां भी पहले है। अच्छा, किसी भी चीज को जब हम पाते हैं तो किस्मत से पाते हैं, तो दूसरे नंबर में किस्मत है तो दूसरे नंबर में पाया है। इसी तरह आप आगे देखेंगे तो आपको यह मिलेगा कि दोस्तों यहां दिल है तीसरे नंबर में, तो यहां समझा है, चूंकि किसी भी चीज को हम दिल से समझते हैं।
चौथे नंबर में देखिएगा आंख है, तो यहां देखा है, चूंकि हम आंख से किसी चीज को देखते हैं, तो कलाम में पहले मिसरे में जिस तरतीब से अल्फाज आए हैं दूसरे मिसरे में भी उसी तरतीब से अल्फाज है, तो इसीलिए ये क्या होगा, लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब होगा। इसी तरह दोस्तों यहां पर आप देखिएगा एक शेर है, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमा मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है तो कलीसा मेरे आगे। इसके अंदर हालांकि तजाद भी है, लेकिन पहले देखिए यहां पर आया है ईमा एक नंबर में, दूसरे नंबर में आया है कुफ्र, यहां पे देखिएगा काबा एक नंबर में, दूसरे नंबर में आप देखिएगा कलीसा। तो जिस तरह ईमान से मुताल्लिक काबा है एक नंबर में, तो एक नंबर में काबा, कुफ्र से मुताल्लिक यहां पर कलीसा है, तो ये कलीसा भी हो जाएगा। दूसरा ये तजाद भी होगा कि ईमान और कुफ्र एक दूसरे का अपोजिट है, काबा और कलीसा एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहां तजाद भी होगा, लेकिन लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब भी है। एक और मिसाल देखिएगा, वो ये है कि न सलीका मुझ में कलीम का, न करीना तुझ में खलील का, मैं हलाक जादुए सामरी तो कतील शेवए आजर। इसमें देखिएगा तो सबसे पहले इसमें लाया गया है कलीम, कलीम से मुराद है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उसके बाद आपका है खलील, है ना, दूसरे नंबर में आप देखेंगे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, है ना। तो दोस्तों मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ही क्या थे, सामरी जादूगर, तो पहले नंबर में कलीम है, तो यहां भी पहले नंबर में सामरी है। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में आजर, तो यहां पर दूसरे नंबर में खलील है, तो दूसरे नंबर में आजर है, तो ये क्या हो जाएगा, लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक और मिसाल है, वो ये है कि खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल, दाना, जकी, खिरदमंद। इसमें आप देखिएगा तो 4 फर्जंद जो है इसी का डिटेल है कि एक नंबर में आकिल था, दाना था, जकी था, खिरदमंद था, ये भी आपका लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब हो जाएगा। तो हमें लगता है कि लफ्ज़ व नश्र मुरत्तब जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं गैर मुरत्तब। इसमें मुनासबत का बयान तरतीब से नहीं होता, यानी पहले जिन चीजों का बयान होता है उन्हीं की मुनासबत से अल्फाज लाए जाते हैं, मगर इनमें तरतीब नहीं होती, बल्कि ये आगे पीछे होता। जैसे तेरे आजाद बंदों की न यह दुनिया न वह दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। इस शेर में यह दुनिया और वह दुनिया की मुनासबत से मरने और जीने के अल्फाज मौजूद हैं, मगर मुनासबत से नहीं है, इसलिए यहां क्या होगा, लफ्ज़ व नश्र गैर मुरत्तब होगा। अब एक और मिसाल है दोस्तों, वो है आपका मुरआतुन नजीर। मुरआतुन नजीर ये क्या है, मुरआत का मतलब होता है रियायत रखना, लिहाज रखना, नजीर का मतलब मिसाल, मानिंद, मिसल, नमूना। मुरआतुन नजीर कहते हैं कलाम या शेर में चंद ऐसे अल्फाज का जिक्र करना जिनमें बाहम मुनासबत हो, जिनमें क्या हो, बाहम मुनासबत हो, तजाद या तकाबुल की निस्बत ना हो, उसे मुरआतुन नजीर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि बाहम मुनासबत का मतलब यह हुआ कि किसी न किसी चीज का क्या हो, उसमें निस्बत हो एक दूसरे से, तो वही क्या कहलाएगा, मुरआतुन नजीर। जैसे देखिएगा एक मिसाल है कि दोस्तों कहा जा रहा है कि रौ में है रक्षे उमर कहां देखिए थमे, ने हाथ बाग पर है न पा है रिकाब पर। अब देखिएगा यहां पर रौ का मतलब देखना, रक्षे उमर ये एक घोड़े का नाम है। किसका नाम है, घोड़े का नाम है। तो जो घोड़ा होगा उसी में बाग होगा, उसी में पा होगा, उसी में रिकाब होगा। पा का मतलब पैर, बाग का मतलब, रिकाब का मतलब दोस्तों आपका हो गया लगाम, और जी बाग का मतलब लगाम और रिकाब का मतलब जीन, है ना। तो ये जो है देखिए एक लफ्ज घोड़ा है, तो इसी से रिलेटेड बाग है, पा है और रिकाब है, तो ये क्या हो जाएगा, मुरआतुन नजीर।
जैसे दोस्तों एक चीज और देखिएगा आप कि एक मिसाल और है, मीर तकी मीर का ये शेर है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये मीर तकी मीर का शेर है। इसमें आप देखिएगा दोस्तों, जो बाग होगा उसी में पत्ता पत्ता होगा, उसी में बूटा बूटा है, उसी में गुल होगा, तो ये सब बाग से रिलेटेड है। तो यहां भी क्या हो जाएगा आपका मुरातुन नजीर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि लफ़ व नश्र मुरत्तब है, मुरातुन नजीर है, तलमी है, तजाद है, ईमाउ इशारा है, किनाया है, मजाज मुरसल है, तशबीह है, इस्तिआरा है ना। ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कहीं किसी को भी नहीं हुई होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही होता है। चलिए सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करती, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करती। इस शेर में काफिये की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए में है बुलबुल, ऑप्शन बी में है गुल, ऑप्शन सी है करते, और ऑप्शन डी में है रूबरू गुफ्तगू। दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे तो ये करते और करते सेम लफ्ज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रदीफ हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए रूबरू और गुफ्तगू, तो रूबरू और गुफ्तगू क्या है, ये काफिया। चूंकि जब रदीफ से पहले जो हम वजन अल्फाज आता है वही क्या कहलाता है, काफिया, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरजू करती। इस शेर में काफिये की निशानदेही कीजिए, पयंबर, आरजू, जबान और हुआ। देखिए गजल के अंदर की खुसूसियत यह है कि पहला शेर जो होता है वो हम काफिया हम रदीफ होता है, लेकिन दोस्तों जो दूसरा शेर होता है उसका मिस्र ए सानी जो है वो हम काफिया हम रदीफ होता है। तो यहां पर देखिएगा करते ये आपका रदीफ है, इससे पहले आरजू, तो ये आरजू क्या हो जाएगा, काफिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तशबीह के कितने अरकान हैं। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी में भी 4 है। देखिए अरकान तशबीह 5 और 4 दोनों उदाहरण मिसाल है। अगर हम 4 बात करते हैं तो सबसे पहले आपका हो जाएगा मुशब्बा, दूसरे नंबर में हो जाएगा मुशब्बा बी, तीसरे नंबर में हो जाएगा हुरूफे तशबीह, चौथे नंबर में हो जाएगा वजहे तशबीह, है ना, ये 4। अगर 5 है तो इसी में एक और ऐड हो जाता है, वो होता है गर्जे तशबीह। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, शिबह किसे कहते हैं, जिस चीज को तशबीह दी जाए, जिससे तशबीह दी जाए, जिसके जरिया तशबीह दी जाए, जिस वजह से तशबीह दी जाए। क्या पूछा गया आपसे कि शिबह किसे कहते हैं, तो देखिए असल में शिबह कहते हैं मुशब्बा को, यानी कि जिस चीज को तशबीह दी जाती है उसे शिबा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे क्या कहा जाता है, हरफ तशबीह, मुशब्बा और मुशब्बा बिही, तरफैन तशबीह। जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे दोस्तों हरफ तशबीह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें मुश्तरक सिफत मुशब्बा की निस्बत ज्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है और बहुत कम होती है। जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें मुश्तरक सिफत मुशब्बा की निस्बत क्या होती है, तो देखिए जैसे हमने कहा कि जैद शेर की तरह बहादुर है, यहां पर हमने जैद को तशबीह दिया किससे, शेर से, तो जाहिर सी बात है कि शेर के अंदर बहादुरी क्या है, ज्यादा है, तो उसके अंदर मुश्तरक सिफत क्या होगी, ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
वजह शिबा किसे कहा जाता है? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, मुश्तरक सिफत को जिसको तशबीह दी जाए, जिस वजह से तशबीह दी जाए, वजह शिबा किसे कहते हैं? तो देखिए वजह शिबा जो है ना वो मुश्तरक सिफत होता है, यानी जो कॉमन हो। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अहमद शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में कौन सी इस्तिलाह आई है? तशबीह है, इस्तिआरा है, तलमी है और किनाया है। तो देखिए जब की तरह, के जैसा, के मानिंदा आ जाए तो वहां पर तशबीह होता है। इसमें है ना अहमद शेर की तरह बहादुर है, अहमद आपका मुशब्बा है, शेर आपका मुशब्बा भी है, तो यह आपका तशबीह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, इस जुमला में शिबा क्या है? चांद है, बेटा है, की तरह है, खूबसूरत है। शिबा कहते हैं मुशब्बा को, यानी जिसको तशबीह दी जाए। तो कहा जा रहा है कि मेरा बेटा चांद की, तो किसको तशबीह दिया जा रहा है? बेटा को। तो बेटा ही आपका क्या हो जाएगा? शिबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। वह गधे की तरह अहमक है, इस जुमला में मुशब्बा बिही क्या है? वह है, गधा है, की तरह है, अहमक है। मुशब्बा कहते हैं जिसको तशबीह दी जाए, और मुशब्बा बिही कहते हैं जिसके साथ तशबीह दी जाए। जैसे कि हमने कहा कि वह गधे की तरह, तो वह आपका हो गया मुशब्बा, गधा से हमने तशबीह दिया है तो गधा हो जाएगा मुशब्बा बिही। तो दोस्तों मुशब्बा बिही ही हमसे पूछा गया है, तो ये आपका गधा मुशब्बा बिही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, इस मिसरा में हुरूफ तशबीह क्या है? पंखुड़ी है, गुलाब है, कीसी है और एक है। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो पंखुड़ी एक गुलाब की सी, हरफ तशबीह यहां पर जो है कीसी क्या है? आपका हरफ तशबीह है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ओदे ओदे टीले टीले पीले पीले पैराहन। इस शेर में फूलों को किससे तशबीह दी गई है? सहरा से, परियों से, कतार से और पैराहन से। कह रहे हैं कि फूल जो है सहरा में यानी कि रेगिस्तान में इस तरह है जैसे कि परियां जो है ना कतार में खड़ी हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, फूल को किससे दिया गया है? परियों से। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महक रही है फिजा भीनी भीनी सी, महक रही है फिजा भीनी भीनी खुशबू से, तेरा बदन है कि टुकड़ा है कोई चंदन का। इस शेर में मुशब्बा बिही क्या है? फिजा है, खुशबू है, बदन है और चंदन का टुकड़ा। महक रही है फिजा भीनी भीनी खुशबू से, तेरा बदन है कि कोई टुकड़ा है चंदन का। इसमें दोस्तों मुशब्बा बिही आप देखेंगे यहां पे कहा जा रहा है कि अरे फिजा जो है ना, हवा जो है ना भीनी भीनी खुशबू से महक रहा है, तेरा बदन है कि कोई चंदन का टुकड़ा, यानी चंदन का टुकड़ा की तरह तुम्हारा बदन है। तो यहां पर दोस्तों बदन को तशबीह दी गई है किससे? चंदन के टुकड़ा से। तो जिसको तशबीह दी जाए वो आपका मुशब्बा, जिससे तशबीह दी जाए वो आपका हो जाएगा मुशब्बा बिही। तो बदन मुशब्बा और चंदन का टुकड़ा मुशब्बा बिही। तो यहां पर महक रही है फिजा भीनी भीनी सी, मुशब्बा बिही पूछा गया तो चंदन का टुकड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इस्तिआरा के माना क्या है? उधार लेना, उधार देना, इशारा करना और कर्ज देना। तो इस्तिआरा के माना है उधार लेना। क्या माना है? उधार लेना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि इस्तिआरा के कितने अरकान हैं? दो हैं, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन नंबर डी में है 5। इस्तिआरा के कितने अरकान हैं? तो इस्तिआरा के जो कुल अरकान है वो है 3।
कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहला आपका हो जाएगा मुस्तार लहू, दूसरा आपका हो जाएगा मुस्तार मिन्हू, और तीसरा आपका हो जाएगा वजह जामे। क्या हो जाएगा? वजह जामे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला, मुस्तार लहू इस्तिआरा का कौन सा रुकन है? पहला रुकन है, दूसरा रुकन है, तीसरा रुकन है, चौथा रुकन है। मुस्तार लहू, तो मुस्तार लहू जो है इस्तिआरा का ये पहला रुकन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चा तो चांद है, इस जुमले में कौन सी इस्तलाह आई है? तशबीह है, इस्तिआरा है, तलमी है, किनाया है। दोस्तों, जब किसी चीज को बेऐन ही दूसरी चीज कह दिया जाए तो उसी को कहते हैं इस्तिआरा। ये आपका हो जाएगा इस्तिआरा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। जैद तो शेर है, इस जुमले में मुस्तार लहू क्या है? जैद है, शेर है, तो और है। देखिए, जिसके लिए उधार लिया जाए उसी को कहते हैं मुस्तार लहू। जैद तो शेर है, इस जुमले के अंदर किसके लिए उधार लिया गया? जैद के लिए। तो यही आपका हो जाएगा मुस्तार लहू, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला, जैद तो शेर है, इस जुमले में मुस्तार मिन्हू है। जैद होगा, शेर होगा, तो है और है। मुस्तार मिन्हू कहते हैं कि जिससे उधार लिया जाए, तो इसके अंदर शेर से उधार लिया गया तो शेर आपका क्या हो जाएगा? मुस्तार मिन्हू, ऑप्शन नंबर पी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्या फर्ज है सबको मिले एक सा जवाब? क्या फर्ज है सबको मिले एक सा जवाब? आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? इस्तिआरा का है, मुबालगा है, तजाद है, तलमी है। तो दोस्तों, इसके अंदर आप देखेंगे कि शायर कह रहा है कि अरे सबको एक ही सा जवाब मिलेगा, चलो ना हम भी कोहे तूर की पे सफर सैर करते हैं। तो जब कोहे तूर पहाड़ का नाम लिया गया तो आपके जहन में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला से उनके दीदार की तमन्ना की थी तो वो बेहोश होकर गिर पड़े थे। तो गोया कि इस शेर में एक तारीखी और मजहबी वाकया को बयान किया जा रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा? आपका तलमी होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज जो सीने फितरत में निहा होता है, राज जो सीने फितरत में निहा होता है, सबसे पहले दिले शायर पे आया होता है। जिगर मुरादाबादी के इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए तजाद, ऑप्शन बी तशबीह, ऑप्शन सी तलमी, और ऑप्शन नंबर डी में है तकरार। तो दोस्तों, इसके अंदर देखिएगा ये कहा जा रहा है कि राज जो सीने ए फितरत में निहा, निहा का मतलब हुआ पोशीदा। क्या हुआ? पोशीदा। और आया का मतलब हुआ जाहिर। तो दोस्तों, यहां पे देखिएगा निहा और आया आपस में एक दूसरे का जिद है। जब कलाम में दो ऐसे अल्फाज आए जो एक दूसरे का जिद हो, अपोजिट हो, तो वही कहलाएगा तजाद, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मुंदजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन ए में है इस्तिआरा, ऑप्शन बी तशबीह, ऑप्शन सी किनाया, और ऑप्शन नंबर डी में हुस्न तलब। ये शेर जो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने बहादुर शाह जफर को कहा था कि मैं, आप बादशाह वक्त हैं, आपका बंदा हूं, यानी मैं आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं, आपका दरबारी शायर हूं, और मैं नंगा फिरूं, मेरा कपड़ा अच्छा ना हो, और मैं उधार खाऊं, तो ये आपके शान करीमी के खिलाफ है। तो ये दोस्तों आपका हुस्न तलब होगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते सो गया है। मुंदजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल किया गया है? इस्तिआरा है, तशबीह है, गुलू है, और तकरार है। तो यहां पे देखिएगा एक लफ्ज है रोते रोते जी, तो ये रिपीट हो रहा है। जब कलाम में एक ही लफ्ज का बार बार तकरार हो, मुकर्रर हो, तो वही कहलाएगा सनअत तकरार,
ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? तकरार, तजाद, इस्तिआरा और तलमी। ये मीर बब्बर अली अनीस का शेर है। इसके अंदर आप देखेंगे शायर ये कह रहा है कि जो आके न जाए वो बुढ़ापा, और जो जाके न आए वो जवानी। तो बुढ़ापा और जवानी क्या है? एक दूसरे का दोस्तों जिद है, तो इसीलिए ये क्या होगा? आपका तजाद कहलाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, मुंदरजा झैल में इस्तिआरा की मिसाल है। जैद शेर की तरह बहादुर है, आस्तीन चढ़ाना शाहिद शेर है, अलहम्द पढ़ो। देखिए इस्तिआरा की मिसाल, अगर हम ये कहते हैं कि जैद शेर की तरह बहादुर है तो ये आपका होगा तशबीह। आस्तीन चढ़ाना ये आपका हो जाएगा किनाया। अलहम्द पढ़ो ये आपका हो जाएगा मजाजे मुरसल। और शाहिद शेर है यही आपका हो जाएगा दोस्तों इस्तिआरा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, ये फन उसे आता है, ये फन ही दिखा जाता, कुछ देर तरन्नुम से रो धो के चला जाता। ये शेर कलीम आजिज के गजल के दूसरे शेर के मिसरे है। ये क्या है? ऑप्शन ए में है मतला, ऑप्शन बी में मक्ता, ऑप्शन सी हुस्ने मतला और ऑप्शन नंबर डी फर्द है। दोस्तों इसके अंदर देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि ये दूसरा शेर है। पहले देखिए यहां पे दोस्तों जाता और जाता, ये क्या होगा? तो जाता जाता रदीफ है। चला और दिखा, ये क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा काफिया। जब गजल या कसीदे के अंदर दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे ही कहते हैं हुस्ने मतला। इसका एक और नाम है, वो नाम है ज़ेबे मतला, या फिर इसे कहा जाता है मतलए सानी। क्या कहा जाता है? मतलए सानी। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिक़े जार। तेरे रुखसारो कद्दो चश्म के हैं आशिक़े जार, गुल जुदा सर्व जुदा नरगिस जुदा बीमार जुदा। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? लफ़्फ़ नश्र मुरत्तब, लफ़्फ़ नश्र गैर मुरत्तब, तजाद और तजनीस। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा? आपका लफ़्फ़ नश्र मुरत्तब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, न हिम्मत न किस्मत, न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन ए में है लफ़्फ़ नश्र गैर मुरत्तब, किनाया, मजाज मुरसल और लफ़्फ़ नश्र मुरत्तब। लफ़्फ़ नश्र मुरत्तब, इसमें आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा सबसे पहले हिम्मत लाया गया, फिर किस्मत लाया गया, फिर दिल है, फिर आंख है। तो हिम्मत से दोस्तों किसी चीज को ढूंढा जाता, ये भी पहले है। किस्मत से किसी चीज को आप पाते हैं तो 2 नंबर में किस्मत है, यहां 2 नंबर में पाया है। दिल से किसी चीज को समझते हैं तो 3 नंबर में वहां दिल है, तो यहां 3 नंबर में समझना है। आंख से किसी चीज को देखते हैं तो यहां आंख चौथे नंबर में है, तो देखना भी चौथे में है। तो ये आपका क्या होगा? लफ़्फ़ नश्र मुरत्तब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। पत्थर को गौहर कह कह कर, बदतर को बेहतर कह कह कर, हमने माहौल बिगाड़ा है रहजन को रहबर कह कह कर। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल किया गया? सनाते तजाद, सनाते तकरार, सनाते इस्तिआरा और तलमी। तो आप यहां पे देखिएगा कह कह कर रिपीट हो रहा है। तो जब कलाम में कोई ऐसा लफ्ज हो जो बार बार रिपीट हो तो वो तकरार होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तकरार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल ने अपनी तसनीफ बांगे दरा में उर्दू के किन 2 मशहूर शोरा पर नज़में लिखी? ऑप्शन ए में है दाग देहलवी मोहम्मद हुसैन आजाद, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना शिबली नौमानी अल्ताफ हुसैन हाली, दाग देहलवी और गालिब।
तो देखिए अल्लामा इकबाल ने बांगे दरा में जिन दो शख्सियतों पर नज़में लिखी हैं वो है दाग देहलवी और गालिब। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। मुंदरजा झैल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, दरख्त, शरबत और मोती और कोई नहीं। किसकी निशानदेही करनी है? मुअन्नस की निशानदेही करिए। तो देखिए इसके अंदर याद रखिएगा दरख्त और शरबत दोनों मुजक्कर है, मोती भी मुजक्कर है, तो इसका होगा कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सब मुजक्कर है तो इसमें मुअन्नस है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला है मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खिल गया। मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खिल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? तजाद, तलमीह, लफ़ व नश्र मुरत्तब और मुराअतुन नज़ीर। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे असल में ये मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का शेर है, ये ताली का शेर है। इसमें ये कहते हैं कि मैंने शेर व शायरी क्या शुरू की कि पूरी दुनिया शायरी हो गया। जैसे आप कोई काम शुरू करिए, देखिए सब लोग आप अगर आप सक्सेस हैं तो सब लोग आपका देखा देखी करने लगते हैं। तो वही ये कहते हैं कि मैं चमन में क्या गया। चमन का माना बाग, चमन माने बाग। अच्छा दबिस्तां ये भी इसी से रिलेटेड है। बुलबुल कहां बैठेगी? बाग में बैठेगी, है ना। और दोस्तों नाले भी बाग से ही होगा, तो ये आपका हो जाएगा मुराअतुन नज़ीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? इस्तिआरा, तशबीह, लफ़ व नश्र, मजाज मुरसल। इसमें आप देखेंगे तो ये मीर तकी मीर का शेर है। वो कहते हैं कि उसकी होंठ की नजाकत क्या कहिए, ऐसे है जैसे गुलाब की पंखुड़ी। तो यहां जो लब है इसको तशबीह दिया गया है किससे? गुलाब की पंखुड़ी से। तो जिसको तशबीह दिया जाता है वो होता है मुशब्बा, और जिससे तशबीह दी जाती है वो होता है मुशब्बा भी। तो इसके अंदर कौन सी सनात है? तो दोस्तों तशबीह है। मीर तकी मीर का ये शेर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, सुनी किसी ने नहीं गम की दास्तां मेरी, वो कम सुखन हूं कि गोया नहीं जुबा मेरी। इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? इहाम, तजनीस, लफ़ व नश्र मुरत्तब और किनाया। जी चलिए बताइए। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? इहाम हो जाएगा। जब कलाम में किसी लफ्ज का जू माना हो यानी दो माना हो तो वो क्या होता है? इहाम होता है। अगला, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंगे आसमां कैसे कैसे। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? सनत तकरार, सनत तजाद, सनत तलमी और तजनीस। जी 35 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? आप इसमें देखेंगे तो आपको यह मिलेगा कि दोस्तों यहां पे देखिए एक लफ्ज है जमीन और यहां पे एक लफ्ज देखिए आसमान। तो जमीन और आसमान एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है, तो इसीलिए यह तजाद होगा। कुछ लोग जो है ना इसमें दे रहे हैं तकरार, बिल्कुल सही है कि क्या क्या कैसे कैसे, यह आपका तकरार भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम इसको तजाद लगाएंगे। आपका आंसर तकरार भी सही है, ऐसी कंडीशन में तजाद होगा ही नहीं। जब एग्जामिनर जिसको सेट करेगा तो ये तो मतलब इससे गलती से टाइपिंग हो गया है, वैसे कंडीशन में तकरार देगा ही नहीं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहां है, किस तरफ है और किधर है। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? सनत तजाद, सनत तकरार, तजाहुल आरफाना और तजनीस। एक आशिक अपनी माशूका से कहता है, क्या सनम सुनते हैं कि तुमको कमर है, अरे कहां है, किस तरफ है और किधर है। भाई हर आदमी जानता है कि सबको कमर है। जानबूझकर अनजान बनना कलाम में इसे ही कहा जाता है तजाहुल आरफाना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला,
एक बर्क सरे तूर है लहराई हुई सी, एक बर्क सरे तूर है लहराई हुई सी, देखूं तेरे होठों पे हंसी आई हुई सी। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? तशबीह है, इस्तिआरा, मजाज मुरसल, और मजाज मुरसल दो बार रिपीट हो गया है। मजाज मुरसल क्या पूछा गया है? एक बर्क सरे तूर है लहराई हुई सी, देखूं तेरे होठों पे हंसी आई हुई सी। यहां पे देखिए कहा यह जा रहा है कि तुम्हारे होठ की जो हंसी है, तुम्हारे होठ की जो हंसी है, तूर पहाड़ पर जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से कहा था कि ए अल्लाह तबारक व ताला तू मुझको अपनी दीदार करा दे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब अपनी दीदार करानी शुरू की तो सबसे पहले एक सुनहरी सी लकीर आई, बर्क, तो उसके वजह से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। यहां पे शायर कह रहा है कि तेरे होठों की जो हंसी है ना, ऐसी हंसी है कि किसी को भी बेहोश कर दे, वैसे ही जैसे कि सरे तूर यानी तूर पहाड़ के ऊपर जो बिजली बर्क आई हुई थी, वैसे ही इस तरह उसने मूसा अलैहिस्सलाम को बेहोश किया, उसी तरह तेरे हंसी की यानी तेरे मुस्कुराहट को जो देखेगा वो बेहोश हो जाएगा। तो यहां पे देखेंगे कि होठों की हंसी को दोस्तों किससे तशबीह दी गई है? बर्क सरे तूर से, यानी तूर के पहाड़ के बर्क से। तो जब एक चीज को दूसरी चीज से तशबीह दी जाती है तो उसी को कहते हैं तशबीह। तो ये क्या होगा? आपका तशबीह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तशबीह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चूटी किस लिए पीछे पड़ी है? मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है? सनअत तजनीस, सनअत तलमीह, मजाज मुरसल और तजाद। तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चूटी किस लिए पीछे पड़ी है? तो इसके अंदर देखिएगा दो लफ्ज आया है मांग का। एक लफ्ज यहां पे देखेंगे आप, मांग है, और दूसरा मांग है। एक मांग का होता है बालों का स्टाइल, और दूसरा मांग का माना होता है दोस्तों चाहत। जी, तो जब कलाम में दो ऐसे अल्फाज आ जाएं जो लिखने में पढ़ने में एक ही जैसा हो लेकिन उसका माना अलग हो, तो उसे ही कहते हैं तजनीस। तो ये क्या होगा? आपका तजनीस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल किया गया? सनत तजनीस, तजनीस, मजाज मुरसल और इहाम। जी, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। दोस्तों यहां पर आप देखिएगा शायर ये कहता है कि ऐ मेरी महबूबा, ऐ मेरी जाने मन, तू मत पूछ के क्या हाल है, मैं तो दीवाना हूं, पागल हूं तेरे पीछे। यही है, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, यानी मेरी क्या हालत हो गई है तुम्हारे पीछे, ये मत पूछो। तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, यहां जो रंग का एक माना यह हुआ कि कलर, लेकिन दूसरे रंग का एक माना यह हुआ कि तुम ये देखो कि मैं तुझे कितनी अहमियत दे रहा हूं, मेरी आंखों में, मेरी निगाहों में, मेरे दिलों में तेरी कितनी अहमियत है। तो रंग जो है ये आपका दो माना में है। एक माना हो गया रंग का माना रंग, दूसरा माना हो गया इसका अहमियत। जब कलाम में कोई ऐसा लफ्ज आए जो जू माना हो तो उसी को कहते हैं इहाम। तो ये क्या हो जाएगा? आपका इहाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इहाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इहाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर, रौ में है रक्षे उमर कहां देखिए थमे, ने हाथ बाग पर है न पा है रिकाब पर। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? सनत इहाम, लफ़ नश मुरत्तब, सनत मुरातुन नजीर और सनत तजाद। यहां पे देखिएगा रक्षे उमर घोड़ा और उसी से मुताल्लिक है बाग और पा और रिकाब, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका मुरातुन नजीर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोया गमे हुसैन में यारो में इस कदर। रोया गमे हुसैन में यारो में इस कदर, चौथे फलक पे आए है पानी कमर कमर। मुंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया? मुरातुन नजीर, सनत तजाद, सनत मुबालगा और सनत तकरार। यानी ये कह रहे हैं कि मैं हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में इस तरह रोया कि पहले दूसरे नहीं बल्कि चौथे फलक, चौथे आसमान पर पानी कमर कमर है। यानी जब किसी चीज को इतना बड़ा चढ़ाकर बयान किया जाए, पेश किया जाए, तो उसे ही कहते हैं मुबालगा। तो ये आपका हो जाएगा मुबालगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये सेशन, एक मर्तबा आप लोग कमेंट करके बताइए।